प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जी के जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। यह 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए यह एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था और कितना क्वेश्चन आप इसमें बना पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, तो ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हाइड्रोजन हो जाएगा, जिसका ईंधन मान जो होता है सबसे अधिकतम होता है। तो ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा को दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यह भी हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हाइड्रोजन भी होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन है संक्रमण धातु, क्षारीय भूधातु, उत्कृष्ट गैस और क्षारीय धातु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा उत्कृष्ट गैस जो होते हैं या आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। अगला प्रश्न है, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? क्षारीय धातुओं का जो गुण होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के आसान से छोड़ देता है क्षारीय धातुओं का गुण। तो डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देता है, जो क्षारीय धातु का मुख्य गुण होता है। अगला प्रश्न, धातुओं विद्युतों का वाहक क्यों करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा धातु जो होता है या विद्युत का वाहक इसलिए करता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं विद्युत का वाहक करता है। तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला प्रश्न है, पीरियड में बाएं से दाएं संलयन करते हुए समय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है इसका संयोगता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2-6 जो होते हैं ये किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा 2-6। अगला प्रश्न है, लेथिनम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो लेथिनम का जो परमाणु संख्या होता है वो 57 होता है। तो डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा 57। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है किसमें डुबाकर किया जाता है? तो इसमें केरोसिन में डुबाकर सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा केरोसिन में डुबाकर सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है। मेरे दोस्तों, आपको यह 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सके। और हमारे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू वॉच कर लीजिए, क्योंकि यह एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। बहुत ही कम समय में हम लोग यह 100 क्वेश्चन को आज पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीली लैंप का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम गैस का उसमें प्रयोग किया जाता है लैंप में। तो ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा सोडियम गैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट को जो है आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है धोने का सोडा। तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का होगा सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडा के लिए जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पादन के तौर पर वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा है। तो ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्यतः नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, इसका सामान्यतः नाम होता है सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ए इज द राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा क्या है? तो खाने का जो सोडा होता है इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, इनका रासायनिक नाम है। तो ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट के संकुल के रूप में निकालने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का विलयन का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थ में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोरो के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग जो होता है यह एंटीक्लोरो के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण पिक्चर विकासक डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रासायनिक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट जो होता है इनका मुख्य रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैला एयर बैग में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, यह सोडियम एंजाइम इसमें उपस्थित होता है एयर बैग में। तो बी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेलाइट खनिज का प्रयोग होता है टेबल नमक में। तो ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का हो जाएगा हेलाइट। अगला प्रश्न है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl जो है यह नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो सी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, चिली जो साल्ट पेपर किसका सामान्य नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम होता है। तो डी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो डी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम जो होता है यह ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। तो डी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके उत्पाद में होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, यह जो है उर्वरक के उत्पादन के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का हो जाएगा उर्वरक। अगला प्रश्न है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में। तो बी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर जो है यह चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से मिश्रण से बनता है गन पाउडर। तो सी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, समुद्र के पानी में कौन सा धातु निकाला जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम धातु को जो है समुद्र के पानी से निकाला जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग के रंगबंधन के रूप में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग जो है यह रंगाई तथा चर्म उद्योग के रंगबंधक के रूप में किया जाता है। तो डी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेक्सेटिव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, एप्सम लवण किनका यौगिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
यह जो है मैग्नीशियम का यौगिक होता है एप्सम लवण। यहाँ पे किनका होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा मैग्नीशियम का लवण होता है, लवण मिश्रण होता है अल्पस का। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाले धातु कौन सा है, यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह में कौन सा धातु सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम धातु सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का अल्युमिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइड अयस्क किसका है। तो बॉक्साइड जो अयस्क है यह अल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। तो बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो होता है यह एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है। तो डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल को तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु का जो है बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसे पूरा ऑप्शन को पढ़ के आराम से टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है जब रक्त आपके शरीर से निकलता है अत्यधिक मात्रा में तब। तो बी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा एलम का प्रयोग किया जाता है जल शोधन के लिए। तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा एलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट का प्रयोग जो है अग्निरोधक कपड़ा के बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट जो होता है यह एक प्रकार का हाइड्रेट्स सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पसीना रोधी पदार्थ में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम यौगिक जो है इसमें उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधातु चमकीला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन धातु जो होते हैं यह सबसे चमकीले धातु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में जो है एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात में संयोज करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यौगिक, उसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे तत्व को जो है उपधातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है। तो इस चारों में जो है कौन सा धातु जो है या विद्युत का कुचालक होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो लेड होते हैं या विद्युत का कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु में धातुएं चमक पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट और आयोडीन में जो होते हैं धातुएं चमक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनियक, बिस्मथ और एंटीमनी जो होते हैं ये तीनों जो है एक प्रकार के उपधातु हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ये सभी जो है उपधातु है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया जो होता है एक प्रकार का यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा अमोनिया।
अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें जो है रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं जिनके कारण जल एक यौगिक बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के तेल में जो है ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पानी जो है प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु में यह एक क्या होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रण हो जाते हैं। जबकि वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मिश्रण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो इन चारों में जो है कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, वायु जो है यह एक प्रकार का ना तो तत्व है ना तो यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, वायु। अगला प्रश्न है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? तो पदार्थ के जो चतुर्थ अवस्था होता है यह जो है प्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रेत जो होते हैं यह एक प्रकार के यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण जो होते हैं यह एक प्रकार के यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट जो होते हैं यह एक प्रकार का मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बारूद क्या होते हैं? तो बारूद जो है यह एक प्रकार का जो है मिश्रण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला क्या है? तो कोयला जो है यह भी एक प्रकार का तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तत्व हो जाएंगे कोयला। अगला प्रश्न है, हीरा क्या होता है? तो हीरा जो है यह भी तरल पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, हीरा जो है एक प्रकार का तरल पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर से बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह जो है सर्वप्रथम कनाद के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कनाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में यौगिक कौन सा है? इन चारों में यौगिक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया जो है यह यौगिक है। तो सी इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हीरा जो है एक प्रकार का तत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वायु निम्न में से क्या है? तो वायु जो है यानी हवा जो है निम्न में से क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रण होते हैं वायु। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया जो है यह एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्रण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस्पात जो है यह मिश्रण है इन चारों में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व जो है यह हमारे सोडियम है इन तीनों में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोडियम हो जाएंगे शुद्ध तत्व। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व में जो है एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ की मात्रा को विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन के द्वारा पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो होते हैं यह एक प्रकार के अस्थायी कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो डबल टाइम प्रिंट हो गया मेरे दोस्तों, इसे जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा इसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? यह भी डबल टाइम प्रिंट हुआ है। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं यह एक प्रकार के अस्थायी कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक के सब सही निर्धारित करता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह प्रोटॉनों की संख्या पे निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन जो होते हैं यह एक प्रकार के आवेश रहित कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह न्यूट्रॉन ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश पर निर्धारण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश पर निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परिकिरण ने किसका मौजूदगी का सिद्ध किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा परमाणु के केंद्रक को जो है सिद्ध किए थे रदरफोर्ड के परिकिरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत होते हैं तो यह जो है यह धनात्मक रूप से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है यह जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज जो है यह रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसका खोज किया था? तो जेम्स चैडविक के द्वारा जो है यह न्यूट्रॉन को खोज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर में ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन कणों के कणीय तरंग का द्विप्रकृति पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो है द्विप्रकृति पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता जो है ये जो है एंडरसन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? परमाणुीय नाभिक को जो है खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल के कण से साथ जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोस, जो बोस राम बिहारी बोस जो है इनका ही नाम जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, औषध में पीड़ानाशक के रूप से प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस्पिरिन जो होते हैं इसमें मिश्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, रबड़ किसका उत्पादक है? अगला और लास्ट प्रश्न है, रबड़ किसका उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेटेक्स का उत्पादक है रबड़। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मेरे दोस्तों, आपको यह 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एक मोटिवेट मिलती है इस तरह और वीडियो बनाने के लिए। तो आपको हमारा मेहनत अगर अच्छे लग रहे हैं तो कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।